क्वेश्चन है हमारा, राइट अ लेटर टू द न्यूज़पेपर एडिटर अबाउट नॉइज पॉल्यूशन इन योर सिटी। हमें न्यूज़पेपर एडिटर को नॉइज पॉल्यूशन के बारे में लेटर लिखना है। ओके, तो लेटर का, न्यूज़पेपर एडिटर का हमें फॉर्मेट मालूम है। दूसरी कमाल की बात, आपके क्वेश्चन में एड्रेस दिया है तो आपको वही एड्रेस लिखना है जो आपको दिया है। अगर एड्रेस नहीं दिया तो आप अपने मन से एड्रेस लिखेंगे, लेकिन एड्रेस जरूर लिखेंगे। ओके, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सेंडर्स एड्रेस क्या है यहाँ पर, 18 सिविल लाइन। अब आपने स्टार्टिंग की है 118 सिविल लाइन्स। ओके, अच्छा, अब आगे क्या लिखोगे, मेरठ यूपी। मोस्टली एड्रेस जो है 3 लाइन में होता है, 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आगे अगर आपको पिन कोड पता है तो आप लिख दो, जैसे मान के चलो आप कोई भी पिन कोड लिख सकते हो। ठीक, हमने लिख दिया 284000। अब हमें ये मालूम तो नहीं है कि मेरठ का पिन कोड है। पिन कोड कोई भी लिखो 6 डिजिट में होना चाहिए, ठीक, नहीं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। अब ये तो होगा हमारा सेंडर्स एड्रेस। इसके बाद एक लाइन छोड़िए और डेट लिखिए। डेट आज जैसे 18 दिसंबर है तो मैंने लिख दिया 18 दिसंबर 2021। एक लाइन फिर से छोड़ना है, रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। रिसीवर कौन है, यहाँ पर द एडिटर है, क्या है, तो इसी क्वेश्चन के हिसाब से आपने एक लाइन छोड़ी और लिखा द एडिटर। एडिटर किसका एडिटर है, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ लिखोगे द टाइम्स ऑफ इंडिया। आपने यहाँ लिख दिया टाइम्स ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर? यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ का है, हम मेरठ लिख रहे हैं, हमने तो मेरठ ही लिख दिया, तो आपने लिख दिया मेरठ यूपी। ओके, यहाँ तक आपने 3 काम कर लिए हैं। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखा, डेट लिखा और रिसीवर्स एड्रेस लिखा। इसके बाद हमें क्या लिखना है, हमें सब्जेक्ट लिखना है। हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट लिख दिया इसका। मैं पूरा ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जो मैंने कल आपको समझाया था ब्लैक मार्कर से जितना भी मैं लिख रहा हूँ, मतलब एक कॉमन है। आप किसी भी न्यूज़पेपर एडिटर में इतना लिख सकते हो। इतना तो आप पहले समझ ही लीजिए। आपको थोड़ा सा 10% चीज़ों को आपको अपने मन से करना, बाकी हमने कल आपको फिक्स फॉर्मेट दिया था, उसी का यूज करिए। पॉल्यूशन, आपने सब्जेक्ट लिख दिया नॉइज पॉल्यूशन इन आवर सिटी। क्लियर? आपका लो जी सब्जेक्ट बन गया। कल मैंने एक और बात समझाई थी कि सब्जेक्ट जो आप लिखें वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 5 से 6 वर्ड में आप लिख सकते हो। ठीक है, एक लाइन फिर से छोड़ी और लिखा सर। न्यूज़पेपर एडिटर को लिखने की शुरुआत कैसे करते हैं, एक पॉइंट बिल्कुल आप रट लीजिए। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर highly esteemed newspaper, okay, through the columns of your highly esteemed newspaper, I wish to draw the kind attention of the concerned authorities towards। ये इतना पॉइंट हमने आपको पहले ही कल बताया था, इतना तो आप बिल्कुल रट ही लीजिए। अगर आप इतना भी लिख के आए तो इंटरमीडिएट में ये कितने मार्क्स का टॉपिक है, 10 मार्क्स का यूपी बोर्ड में। तो 10 मार्क्स में मतलब आपको 3 मार्क्स तो मिल ही गए। अब मैं थोड़ा सा आपको और बताऊंगा, 8 मार्क्स का हो जाएगा। थोड़ा आप दिमाग लगा दोगे पूरा 10 आउट ऑफ 10 हो जाएगा, यानी कि हम पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब आपने जब ये लिख लिया थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर हाईली एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टुवार्ड्स, किसकी ओर खींचना चाहते ध्यान, टुवार्ड्स नॉइज पॉल्यूशन इन मेरठ। द नॉइज पॉल्यूशन इन मेरठ लिखो या फिर सिटी लिखो। दिस प्रॉब्लम हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम, यह जो समस्या है वो एक बड़ी समस्या बन चुकी है इन अवर सिटी, हमारे शहर में। इट हैज बीन कॉजिंग हेयर डैमेज, इसके कारण क्या हो रहा, हेयर डैमेज भी हो रहा है। आगे लिखा इट इज इंक्रीजिंग ड्यू टू फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एंड लाउड स्पीकर। और ये सारी समस्याएं किसके कारण बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, ड्यू टू फैक्ट्रीज के कारण, इंडस्ट्रीज के कारण एंड लाउड स्पीकर। यूज वन
वेरियस ओकेजन, जो विभिन्न प्रकार के अवसरों में यूज होते हैं, जैसे शादी ब्याह में डीजे बजते हैं उससे। इट इफेक्ट्स अवर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, और ये सारी चीज़ें हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को क्या करती है, इफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती है। अब ये क्लियर हो गया। अगला पैराग्राफ चेंज करके आगे लिख दो थोड़ा सा। द ऑथोरिटीज शुड इन्फोर्स द नॉइज कंट्रोल लॉ, ऑथोरिटीज क्या करे, इन्फोर्स करे, लागू करे नॉइज कंट्रोल लॉ। कैसे, स्ट्रिक्टली। भाई ऐसे लोग नहीं मानेंगे, लोग बहुत बदतमीज है। आगे ये आप रटा होगा पॉइंट लिख सकते हो लास्ट में, आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज, मैं आपका बहुत आभारी हूँगा, इफ़ यू पब्लिश दिस लेटर, अगर आप इस लेटर को पब्लिश करते हैं इन एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, अपने सम्मानित न्यूज़पेपर में, सो दैट द कंसर्न अथॉरिटीज मे लुक इनटू द मैटर, ताकि जो संबंधित अधिकारी हैं वो इस मामले को देखें। इसके बाद सिर्फ एक पॉइंट रह गया है, लास्ट पॉइंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप कहाँ लिखोगे, इसके जस्ट नीचे लिखना है, ठीक है। मेरे पास यहाँ बोर्ड में अब जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख के बता दे रहा हूँ आपको, तो ये भी आपका रटा हुआ है। आप वहाँ पर क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद देते हुए, थैंकिंग यू, और आपने लिख दिया योर्स सिंसियरली। और हमें एग्जाम में दिया है अरुण है आप या फिर अरुणा है, तो उसके उसी अकॉर्डिंग आप लिख दो, उसी के हिसाब से अरुण, ठीक है जी। और इसी के साथ ही आपका लेटर होगा कंप्लीट। अगर आप इस फॉर्मेट का यूज करके लेटर लिखोगे तो 100% आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। दिस इज द बेस्ट फॉर्मेट टू राइट अ लेटर टू न्यूज़पेपर एडिटर। आप इसी एड्रेस का यूज करके आपको लिखना। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर एड्रेस ना दिया हो, पता ना दिया हो, तो आप अपने मन से लिखेंगे, लेकिन लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये लेटर भी उसी की तरह है। ये हमारा कौन सा लेटर, फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर में हम जब भी न्यूज़पेपर एडिटर को लिखते हैं तो एक फॉर्मेट हमारे पास होता है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस, ये लिखा है S24 गांधी पार्क मुरादाबाद यूपी, और ये फिर एक लाइन छोड़ के डेट लिख दी। इसके बाद हमारा क्या है, रिसीवर्स एड्रेस है। फिर हमने लिखा किसको, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया की जगह अब आ गया द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, और सब्जेक्ट लिखा एक लाइन छोड़ करके रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी कट्स इन अवर लोकलिटी। इसके बाद हमें क्या लिखना होता है, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में हमने सर लिखा। और ये पहला पॉइंट हमारा न्यूज़पेपर एडिटर का कॉमन है, क्या है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर हाईली एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन, यानी कि मैं आपके उच्च सम्मानित न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से आई विश टू ड्रॉ में खींचना चाहता काइंड अटेंशन, ध्यान ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी, किसका, संबंधित अधिकारियों का, टुवार्ड्स पुअर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यानी कि खराब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई इन अवर लोकलिटी, हमारे शहर में, ड्यू टू फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी कट्स, बार बार इलेक्ट्रिसिटी के कट होने से, इट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट, यह कठिन हो गया है, फॉर द स्टूडेंट्स, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टू प्रिपेयर, तैयार करना, फॉर देयर बोर्ड एग्जामिनेशन, उनके बोर्ड एग्जामिनेशन को। आगे लिखा, नॉट ओनली द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज डिसरप्टेड, केवल ना केवल इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई डिसरप्टेड होती है, मतलब बाधित होती है, बट ऑल्सो पुअर कट्स, बल्कि क्या होता है, लाइट की कटौती भी होती है, एक्सटेंड फॉर लॉन्ग आवर्स, लंबे समय तक, पर डे होती है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, इसके लिए क्या कारण है, ओनली कंसर्न अथॉरिटीज नोज, केवल कौन जानता है, जो संबंधित अधिकारी हैं वो जानते हैं। लास्ट पॉइंट में कॉमन है आपका, आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज, मैं आपका बहुत आभारी हूँगा, इफ़ यू पब्लिश दिस लेटर, अगर आप इस लेटर को पब्लिश करते, किस में, इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, अपने सम्मानित न्यूज़पेपर में, सो दैट कंसर्न अथॉरिटीज मे लुक इनटू द मैटर, ताकि जो संबंधित अथॉरिटीज हैं वो मामले को देखें। इसके बाद क्या लिखा, लुक इनटू द मैटर के बाद एंड रेक्टिफाई, मतलब है सॉल्व करना, द प्रॉब्लम को सॉल्व करें। लास्ट में ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, और यहाँ पर अली और अलीना जो भी हैं आप लिख सकते हैं।